हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर संचय और संचय, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इंट्रोडक्शन आपको इस वाली एक्सरसाइज के लिए प्रोवाइड करा दिया गया है। आप आराम से वहाँ देखकर समझ सकते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएंगे। आप विश्वास मानिए, एक बार ट्राई करके देखिए। इंट्रोडक्शन 20 मिनट का 15 मिनट का इंट्रोडक्शन है। चाहो तो आप एग्जाम्पल मत कीजिए, 10 से 15 मिनट का एग्जाम्पल हैं आपके उसमें, तो आप उनको अवॉइड कर दीजिए और वहाँ से इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, आप काफ़ी इजी हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएगा। बाकी हम यहाँ पे बात करेंगे ही। तो हमने 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है यहाँ पे, तो देखते हैं। फ़िलहाल हमने इंट्रोडक्शन में क्या समझा था, अगर एक ही घटना में 2-3 घटना एक साथ हो रही हों, ठीक है, 2-3 घटना एक साथ हो रही हों, तो उसको हम उनके बीच में अगर और है, हिंदी का और है, तो हम लगाते हैं गुणा का सिद्धांत मतलब गुणन का सिद्धांत। और अगर या अथवा या इंग्लिश का और है तो उसकी जगह पे हम लगाते हैं योग का सिद्धांत, है ना, क्योंकि गणना का आधारभूत सिद्धांत के हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं और लगाते हैं इसमें कौन सा मेथड लगेगा। वो कहते हैं अंक 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि, पहला क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। भैया रिपीटेशन अलाउड कर दिया उन्होंने। 3 अंक की संख्या बनानी है तो आप बनाइए 3 डब्बे, और कोई कंडीशन नहीं है, संख्या के साथ में सम हो विषम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 अंक की संख्या बनानी है, 3 डब्बे बना लिए, ठीक है। पहले स्थान को भरने के लिए आपके पास कितनी संख्याएँ हैं, टोटल 5। और पहले में कह रहे हैं पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब आप अंकों को रिपीट कर सकते हैं। तो पहले स्थान को भरने के लिए 5, अगली बार में भी आपके पास सारे ही नंबर हैं क्योंकि उन्होंने रिपीट करने के लिए अनुमति दे दी है। जब अनुमति उन्होंने दे दी है तो आपके पास अगली बार में भी सारे नंबर्स हैं, तो 5 नंबर हैं आपके पास, और उससे अगली बार भी कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड लगाएंगे, गुणन सिद्धांत से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुणन सिद्धांत से। किससे, गुणन सिद्धांत से। तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 हो गया, और ये आपका टोटल कितना आ गया, 125 आ गया, है ना। कितना आ गया आपके पास में, 125। ये पहले का आंसर हो गया। सेकंड वाले में कहते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब अनुमति नहीं है सेकंड वाले में, रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड कर रहे हैं। आरएनए का केस है, रिपीटेशन नहीं करना है जी। तो 3 अंक की संख्या बनानी है, रिपीटेशन नहीं करना तो कोई परेशानी नहीं है। 3 अंक की संख्या बना देते हैं। पहले में भरने के लिए 5, अब इसमें से पाँचों में से एक नंबर सेलेक्ट हो गया होगा, 1 2 3 3 4 5, इनमें से एक कोई नंबर भर गया, मान लो 4 भर गया हमारे पास, तो हमने इसे काट देना। कितने बचेंगे आपके पास, 4 ही अंक बचेंगे अगली बार भरने के लिए डब्बे को, तो 4 हो गए। अब इसमें से मान लेते 3 अंक भर दिया हमारा, तो ये ख़त्म हो गया। आपके पास कितने बचे नेक्स्ट के लिए, 3। तो ये गुणन के सिद्धांत से आपको लिखना हर बार है, गुणन सिद्धांत से, क्योंकि घटना ये पूरी होनी है, सारे अंक एक ही बार में यूज करने, एक ही साथ यूज करने हैं। तो क्या करेंगे आप, इनकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 × 4 × 5, तो कितना हो गया, 3 चौक 12 पंजे 60 हो गया। ये दूसरे का आंसर हो गया सेकंड वाले टाइप का। कितने आसान क्वेश्चन थे, आसान था ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि अंक हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6, अंक संख्या कितनी है, किसकी संख्या है, मेरी संख्या है ये 6, टोटल 6 अंक हैं आपके पास, और 3 अंक की सम संख्या बनानी है। अभी एग्जाम्पल में आपको थोड़ी देर पहले ही, मतलब आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले ही, तो वही बात है यहाँ पे कि भाई इसका इकाई स्थान बनना है हमें सम संख्या के लिए, क्योंकि सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या जैसे 24 हो गई, 28 हो गई आपकी, 18 हो गई, 14 हो गई, 74 हो गई, 76 हो गई, 92 हो गई। इनकी इकाई स्थान पे कैसे नंबर हैं, समंक हैं। और आपके पास समंक कितने हैं, समंक आपके पास इस संख्या में कितने दे रखे हैं, यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं उसमें कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 3 है।
तो भाई इकाई के स्थान पे आप कितनी तरीके से इकाई का स्थान भर सकते हो, 3 तरीके से। और साथ में कहते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है ना, अब मतलब रिपीटेशन कर सकते हैं। 3 अंक भरने के बावजूद भी आपके पास टोटल कितने ही बचेंगे, 6 ही बचेंगे। तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। और फिर भरने के लिए आपके पास 6 आ जाएगा, क्योंकि सम संख्या बनाने के लिए आपको इकाई के स्थान पे आपको क्या भरना होगा, सम अंक ही भरना होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 × 6 × 3, तो 6 चंग 36 और 36 दिया आपका 108। 5 तक पहाड़े याद करिए और आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आ गया होगा। सम अंक बनाने के लिए या सम संख्या बनाने के लिए उसके स्थान पे, इकाई के स्थान पे सम अंक भरना ज़रूरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। 4 अक्षर का कोड बनाना है और अक्षर कितने हैं आपके पास, अक्षरों की संख्या बराबर 10। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक। कितने अक्षर का बनाना है, 4 का। तो बनाने के तरीकों की संख्या 4 हो गए। और रिपीटेशन नहीं करना है, कैसे भी बना लीजिए। 10 है पहले स्थान को भरने के लिए, दूसरा स्थान भरने के लिए 1 कम हो जाएगा, आपके पास 9 रह जाएंगे। फिर उससे अगला स्थान बनने के लिए 1 कम हो जाएगा और उससे अगला कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना है। एक लेटर आ गया होगा, बचेंगे कितने, 9, तो वही आगे चलेगा यहाँ तक। तो यहाँ पे ये सारे अक्षर यूज करने हैं कि साथ में, तो गुणन सिद्धांत से लिखेंगे आप यहाँ पे, या गुणन के आधारभूत सिद्धांत से। तो बड़े आराम से आप लिखेंगे 10 × 9 × 8 × 7, भाई 10 नेम 90, 90 अट्ठे 720, 720 × 7, तो जी 7 0 का 0, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 2 7 49 और 1 50, 50 40 तरीके, 5 या 40 तरीके। बताइए अब आप लिख रहे होते 5 या 40 तरीके तो आप लिख पाते क्या, नहीं लिख पाते। इसीलिए हम इस सिद्धांत का यूज करके बता सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। पहले तो अंक लिख लेते हैं हमारे पास जो जो अंक हैं। चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतने ही तो हैं हमारे पास, ठीक है। 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है। प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो यदि कोई एक अंक एक ही बार से अधिक नहीं आता है। चलिए जी 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है, बना लेते हैं। टेलीफोन नंबर के लिए डब्बा 1 2 3 4 5, और ये 67 से प्रारंभ होना चाहिए। 6 और 7 तो भर दिए जी, ये दोनों भर गए। अब आपके पास कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बार से अधिक नहीं आता हो। अंक एक बार से अधिक नहीं आता, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, मना कर दिया। अब आपके पास भरने के कितने जगह रह गए, 3 ही तो बॉक्स रह गए आपके पास, 3 ही बॉक्स आप भर सकते हैं। नंबर कितने बचे आपके पास, 8, ले लिए 8। ये नहीं लेना है, ये 6 और 7 तो ये अंक फिक्स हो गए, ये फिक्स वाले बॉक्स है हमारे, फिक्स, ये दोनों हमारे फिक्स हैं, फिक्स ये दिया हुआ। हम तो यहाँ लिख रहे हैं तरीकों की संख्या, तरीके हैं ये हमारे, ये कौन से तरीके हैं। इस डब्बे को हम 8 तरीके से भर सकते हैं, और इस वाले को रिपीटेशन नॉट अलाउड 7 तरीके से, और इस वाले को 6 तरीके से ही तो भर सकते हैं।
ठीक है। तो भैया गुणन सिद्धांत से करा सकते हैं आप, हाँ जी, क्योंकि सारे ही करने हैं गुणन सिद्धांत से। तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा 7 गुणा 6, तो 7 छंग 42 गुणा 8 बराबर 336। ये आपका आंसर हो गया। 42 अट्ठे 336 होते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहते हैं एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या होगी। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रायिकता अगर आपने पढ़ी है तो फट से कर देंगे आप इसे। एक बार एक राजा था कहानी नहीं, मैं एक बार सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम की संख्या कितनी आती है, 2, है ना। कितनी आती है, 2। अगर आप एक बार सिक्के को उछाल रहे हैं तो रिजल्ट कितने आते हैं, 2। हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, चित्त आएगा या पट्ट आएगा, ठीक। 2 ही आते हैं। सिक्का कितनी बार उछाला आपने, 3 बार। 3 बार उछालोगे तो क्या होगा, तीनों एक ही बार करने हैं, मतलब तीनों ही करने हैं, तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। और कितना आएगा आपका रिजल्ट, 8। सीधी से हिसाब लगाएंगे, 6 नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। सिक्के को 3 बार उछाला है, एक बार और तीनों बार उछालना है। ऐसा थोड़ी नहीं है अलग अलग उछालना हो, एक बार उछालें अगली बार ना उछालें, ऐसा थोड़ी नहीं, कन्फ्यूजन थोड़ी नहीं है। तीनों बार उछालना है, 3 बार उछालना ही उछालना है, कन्फर्म है ना। इसलिए गुणन के सिद्धांत से टोटल रिजल्ट कितने आएंगे, गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही हमने एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया हुआ है इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ भी देख लेते हैं। कहते हैं विभिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं आपको, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती हो। तो आपके पास मान लीजिए 5 कलर के झंडे हैं, लाल है, पीला है, हरा है, सफ़ेद है, एक और ले लो आप, नीला है, ले लिए 5। अब आपको संकेत बनाना है। ये एक झंडा ऊपर लगाया और एक झंडा नीचे लगाया। अब मान लेते हैं कि 5 ही कलर के झंडे आपके पास हैं। पहले ऊपर आपने 5 तरीके से भर सकते हैं, कितनी तरीके से, 5 तरीके से। अब नीचे 4 आएंगे कि 5 आएंगे, ये बड़ा सोचने वाली बात है। मान लेते हैं इस स्थान पे आपने लाल वाला भर दिया, आपका था तो एक ही झंडा लाल। बड़ा ध्यान से सोचिए, दोबारा कहाँ से लगा दोगे आप, इसमें कहाँ से लगा दोगे, अपनी शर्ट तो फाड़ के नहीं लगा दोगे इसमें, लाल रंग की शर्ट हो आपके पास, सो आप चिपका दो इसमें, एक और नया बना दो, नहीं ना। तो हरा वाला जो लाल वाला आपने झंडा यूज कर लिया वो। अब आपके पास कितने बचे, 4 तरीके बचे। तो आपके पास कितने आ गए, 5 गुणा 4 बराबर टोटल 20 तरीके हो गए। हो गया क्वेश्चन, कितना आसान था। झंडे वाले केस में रिपीटेशन नॉट अलाउड या रिपीटेशन अलाउड वाली पुनरावृत्ति है या नहीं है, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर होगी तो वो बता देगा, वरना आपको झंडे के केस में आपको मान के चलना है कि झंडा आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, 2 बार आप उस झंडे को यूज नहीं कर सकते। कंप्लीट हुई आपकी एक्सरसाइज, बताइए कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के लिए।